तालियों की आवाज में देव प्रकाश जी की रुंधी हुई आवाज को शायद किसी ने महसूस नहीं किया। चश्मा थोड़ा सा ऊपर कर वो अपनी आंखों के कोरों को रुमाल से पोंछ रहे थे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में कुछ सीखना हो तो उम्र मायने नहीं रखती, न ही उम्र बंधन है। बस कुछ भी पाना हो और अपनी मंजिल पर पहुंचना हो तो बस एक जज्बा ही होना चाहिए। और ये एहसास उनकी अपनी बहू स्नेहा ने दिलाया, जो स्टेज के पीछे खड़ी उन्हें हाथ हिलाकर अपनी खुशी से भीगी आंखों से मौन बधाई दे रही थी। देव प्रकाश जी गदगद हृदय से दिल से बहू को आशीष दे रहे थे। आज उन्हें अनाथ बच्चों को पढ़ाने और उन्हें हर संभव सहायता करने के लिए सम्मानित किया जा रहा था। उनकी पत्नी को भी गरीब लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने के लिए सम्मानित किया जा रहा था। सविता देवी खुद कुछ ज्यादा पढ़ी नहीं थी, पर जितना आता था, जितना उन्होंने अपने परिवार को अपनी समझ और सूझबूझ से संभाला, वही अनुभव उन गरीब लड़कियों के जीवन को संवारने में अर्पित कर रहे थी। देव प्रकाश जी की डबडबाई आंखों में वो पल घूम गए जब इसी बहू स्नेहा को उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया था। बहुत खरी खोटी सुनाई अपने मंझले बेटे को, जो प्रेम विवाह कर अपनी विजातीय पत्नी को सीधा घर ले आया था। मालूम था उसे कि पूछने पर उसे स्वीकृति नहीं मिलेगी, इसलिए हिम्मत कहो या महेश के प्रेम की इंतहा कि स्नेहा को ब्याह कर परिवार वालों के सामने खड़ी डहा कर दिया। बस बहुत आगा बबूला हुए थे। उस दिन देव प्रकाश जी देखा महेश की बेवकूफी को, इसकी इतनी हिम्मत की, इसने बिना पूछे बिना हमें बताए शादी भी कर ली। चिल्ला बड़ी डरे है देव प्रकाश जी सविता देवी पर। साथ ही एक तरफ जाकर बैठ गए। दरवाजे की दहलीज पर बेटा बहू दोनों खड्डे अंदर आने की इजाजत के इंतजार में खड्डे एक दूजे को देख रहे थे, मानो कह रहे हो कि अब क्या होगा। महेश ने आंखों ही आंखों में तसल्ली दी स्नेहा को कि चिंता न करे। इतने में देव प्रकाश जी की बड़ी बहू आरती का थाल लिए बाहर आई। देव प्रकाश जी झल्ला पड़े ढे बहू पूजा पर, किससे पूछकर तुम आरती उतारने जा रही हो इन दोनों की? कह दो इनसे हमारा रिश्ता खत्म आज से। हम क्या मर गए थे जो अपने आप शादी कराया कमबख्त? ये कहकर देव प्रकाश जी बरामदे में पौड़ी अपनी कुर्सी पर बैठ गए और बड़बड़ाते रहे। सविता देवी ने इशारे से बड़ी बहू को नव दंपत्ति का स्वागत करने की आज्ञा दी और देव प्रकाश जी को शांत करने एवं मनाने के लिए समाज के ऊंच नीच का हवाले देकर आश्वासित करने लगी। देव प्रकाश जी उठे और पत्नी के साथ अनमने भाव से ही सही दरवाजे के पास आ गए। बेटा बहू ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और इस तरह घर में थोड़ी चहल पहल हुई। बहू बेटे को उनके कमरे तक पहुंचाकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात को भी सबने चुपचाप खाना खाया। न किसी ने कोई नोक झोंक की, न किसी ने कोई उत्साह या खुशी दिखाई छोटी बहू के आने की। स्नेहा खामोशी से सबके चेहरों को पढ़ने की कोशिश करती रही और उनके चेहरे के हाव भाव से उनको समझने की कोशिश। अंदर ही अंदर उसका मन भी भर आया ऐसा अनपेक्षित व्यवहार देखकर। परंतु ये तो होना ही था, खुद दोनों ने कदम उठाया था मंदिर में शादी करने का, तो अब ये सब तो झेलना ही पड़ी रहेगा ना। समय बीतता गया। स्नेहा ने अपने आप को महेश के परिवार के हिसाब से ढाल लिया था, पर इतने समय में उसने महसूस किया कि उसके जेठ जेठानी बस अपने काम से काम रखते और छोटा देवर अपने कॉलेज और पढ़ाई में मस्त रहता। सास ससुर बस या तो चुपचाप खोए से रहते और अपने कमरे में बंद रहते या खींचते रहते और कभी किसी पर छींटाक्षी करते रहते, फिर चाहे वो कोई पड़ोसी भी क्यों ना हो। परिवार की ये दिनचर्या खासकर सास ससुर की तबीयत को देखते हुए और उन्हें मानसिक तनाव में यूं रहते हुए स्नेहा को कई बार चिंता होती थी। उसने महेश से एक दो बार जिक्र भी किया कि माँ बाबूजी को किसी कार्य में व्यस्त रहना चाहिए, वरना वो और भी बीमार हो जाएंगे। पर महेश एक ही बात कहता, देखो स्नेहा, माँ बाबूजी की इस उम्र में किसी भी आदत को बदलना नामुमकिन है। तुम व्यर्थ चिंता मत करो, और जब सब अपने आप में मस्त हैं तो तुम क्यों इतना सोचती हो? हाँ, उनके स्वास्थ्य की चिंता मुझे भी है और मैं उनका चेकअप भी करवाता रहता हूँ। स्नेहा यह बात सुनकर आश्वस्त नहीं हो पाती थी। कहीं ना कहीं वो माँ बाबूजी के लिए कुछ सोचने लगी थी। फिर एक दिन अचानक उसको एक सूत्र हाथ में लगा। हुआ यूं कि किसी काम से उसको अचानक अपने पेडी हाउस में जाना पड़ा, जहां मिज़ो शर्मा अपनी पत्नी के साथ अपने घर की बरामदे में कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे और मिसेज शर्मा कुछ लड़कियों को सिलाई सिखा रहे थी। स्नेहा मंत्रमुग्ध सी उस दंपति को देख रही थी। इतने में मिसेज शर्मा ने उसे देखकर कहा, आओ आओ बेटी, कैसी हो? स्नेहा ने कहा, मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हो? और पूछे बिना रह न सकी कि आंटी, आप और अंकल इन बच्चों को पढ़ा और सिखा रहे हैं। आपका तो परिवार आपके ही साथ है, फिर आप कैसे ये सब कैसे कर लेती हैं? तो क्या हुआ बेटी, हमारा परिवार हमारे साथ है तो क्या हम किसी और को सहारा नहीं दे सकते? स्नेहा,
हम संपूर्ण हैं तो भी किसी अपूर्ण को संपूर्णता दे सकते हैं। किसी को सहारा देना, मदद करना, जिनको हमारी आवश्यकता है तो देनी चाहिए ना। और किसी की मदद करने से जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। जहां तक तुम्हारा सवाल है, हमारे अपने परिवार के लिए तो ईश्वर की दया से बेटा बहू दोनों नौकरी करते हैं और पोता पोती दोनों बड़े हैं और स्कूल में 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं। बेटा सब व्यस्त हैं अपने अपने कार्यों में, तो हम अकेले खाली बैठकर क्या करते। घर के छोटे मोटे कार्यों से निर्वृत्त होकर अनाथ बच्चों को पढ़ाने और गरीब लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने में समय कब व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं चलता। स्नेहा ने पूछा, आपके बेटा बहू ने कोई ऐतराज तो नहीं किया? इस पर मिसेस शर्मा बोली, नहीं, बल्कि मुझे तो मेरी बहू ने ही ये रास्ता सुझाया। घर में सब व्यस्त हैं, पर किसी को भी किसी से कोई शिकायत नहीं, और जो वक्त हमें मिलता है उसमें हम सब मिल बैठकर अपनी बातें, अपनी दिनचर्या बताते हैं और इसी तरह वक्त बीतता रहता है। स्नेहा बेटा, घर बैठकर बच्चों की जिंदगी में दखलंदाजी करके और उन्हें ताने मारने से क्या फायदा। घर का माहौल भी खराब होता है और हम सब दुखी ही रहते हैं, तो बेहतर है खुद को व्यस्त रखें। स्नेहा को जैसे अपने सास ससुर के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और उसने अपने मन में ठान लिया कि वह भी अपने माँ बाबूजी को मानसिक तनाव से निकालने के लिए किसी ऐसे ही नेक काम में लगाने लिए प्रयास करेगी। था तो थोड़ा मुश्किल, क्योंकि उम्र के इस दौर में अक्सर इंसान अपने आप को बदल नहीं पाता, नहीं चाहता है कि कोई आकर उसे उसके ढर्रे से हटाने की कोशिश करे, पर कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। ये सोचकर स्नेहा ने माँ बाबूजी को इस कार्य में शामिल करने के लिए अपनी योजना को साकार करने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिया और साथ ही शर्मा दंपत्ति से उनका सहयोग भी मांगा। एक अच्छे काम के लिए शर्मा दंपत्ति ने स्नेहा को सराहा भी और योगदान भी दिया। एक दिन अचानक दरवाजे पर घंटी बजी और एक दो लड़ढहाके आए और बाबूजी से बोले, अंकल जी, हम यहाँ पास के शर्मा अंकल के पास पढ़ने आते हैं और शर्मा अंकल कहीं बाहर गए हैं और उन्हें आने में समय लगेगा। आप संस्कृत और हिसाब अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा हमने सुना है। प्लीज कल हमारा पेपर है, आप हमारी सहायता कर दीजिए ना प्लीज। बाबूजी कुछ सोचकर बोले, अरे बेटा, मुझे काफी समय हो गया है ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़े हुए। इस पर बच्चों ने कहा, आप एक बार कोशिश तो कीजिए ना। बच्चों की जिद के आगे उनकी एक न चली और वो काफी देर तक बैठे रहे और उन्हें पढ़ाते और समझाते रहे। बाबूजी के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि देख माँ और स्नेहा दोनों ही खुश थीं। फिर ऐसे ही एक दिन कुछ लड़कियों ने बहाने से आकर माँ से भी कुछ सिलाई के नमूने सीखे। धीरे धीरे माँ बाबूजी शर्मा दंपत्ति के यहाँ भी जाने लगे और वहाँ पर बच्चों को अपना यथासंभव सहयोग देने लगे। सिखाने वाले बड़े तो सीखने वाले बच्चों की तादाद भी बढ़ी। अब बाबूजी और माँ अपना अधिकतर समय इसी परोपकार और आत्मसम्मान मिश्रित कार्यों में लगाने लगे और खुश रहने लगे। इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप उन्हें शहर में जब सम्मानित करने के लिए बुलाया गया तो शर्मा दंपत्ति ने माँ बाबूजी को सब सच बता दिया और कहा कि आज उनके इस सम्मान के लिए उनकी बहू स्नेहा का भी हाथ है। तो माँ बाबूजी के आश्चर्य की सीमा न रही और वो आत्मविभोर से हो गए। अपना नाम पुकारे जाने पर जब बाबूजी स्टेज पर आए और फूलों के हार और तालियों से जब स्वागत हुआ और उन्हें कुछ बोलने को कहा गया तो देव प्रकाश जी बोले, मेरे हमउम्र भाइयों, बहनों और अतिथिगण, आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बात जिन्हें अच्छी लगे वो गांठ बांध कर रखे और जिन्हें न पसंद आए वो कृपया मुझे माफ करे। भाइयों और बहनों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे या नहीं, कहीं वो हमें छोड़ तो नहीं देंगे। दर दर की ठोकरें खाने के लिए हम अपनी सारी जमा पूंजी अपने बच्चों के लिए खर्च कर देते हैं और बदले में ताउम्र उनसे जुड़ी अपेक्षाओं का पिटारा अपने पास बंद करके रखे रखते हैं और जरा सी भी चूक पर उन्हें कोसने से बाज नहीं आते। हम ऐसा क्यों करते हैं? कुछ अपवाद छोड़कर मैं कहता हूँ कि या तो हमें अपनी जमा पूंजी में से कुछ हिस्सा अपने लिए सुरक्षित रखकर संतुष्टि से जीवन व्यतीत करना चाहिए, और अगर नहीं भी है कोई पूंजी हमारे पास तो ईश्वर ने हमें जो यह शरीर दिया है, दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करके अपने लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो कर सकते हैं। न क्यों हम इतने आश्रित हो जाते हैं अपने बच्चों पर कि खुद को पंगु बना लेते हैं और फिर कोसने लगते हैं अपने ही बच्चों को। आज जरूरत है तो थोड़ी सी समझदारी और अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखने की, ताकि हम खुद को असहाय न समझ सके। अपने बड़े होने के अहंकार को दरकिनार करके ही छोटों से सम्मान पाया जा सकता है। मैं आज शुक्रगुजार हूँ अपनी बहू का, जिसने मुझे और मेरी पत्नी को आत्मसम्मान के मार्ग पर चलने की दिशा दिखाई, ताकि मैं फक्र से अपनी बाकी बची जिंदगी जी सकूं। दोस्तों, इसी बहू को एक वक्त
मैंने स्वीकार करने में हिचकिचाहट दिखाई थी, क्योंकि हम अक्सर जातीय विजातीय के आडंबरों में खुद को घेरे रखते हैं और इंसान को पहचानने में देर लगा देते हैं। मैं भी इन्हीं उलझनों से घिरा था, पर आज उसी बहू ने बेटी बनकर हम माँ बाप को जीने की वजह दिखाई। मेरी इल्तेजा है सबसे कि बेटों के साथ दोस्ती का और बहू के साथ बेटी का रिश्ता बनाकर देखो, जिंदगी अपने आप स्वर्ग बन जाएगी। अंत में इतना ही कहूंगा मित्रगण, मेरे हौसलों को अब तुम चुनौती मत देना कि यारो मुझ में अभी हिम्मत है, बाकी हो। एक बार फिर तालियों के साथ देव प्रकाश जी का स्वागत हुआ। उनकी बातों को सुनकर कुछ ने अश्रुपूरित आंखों से स्वीकृति दी, तो कुछ लोगों मन ही मन में ठान लिया कि अब वो भी आत्मसम्मान की जिंदगी जिएंगे, खुद भी स्वच्छंद रहेंगे और अपने बच्चों को भी स्वच्छंद आकाश में उड़ने के लिए मुक्त कर देंगे। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे